डायनामिक सिटिंग जोन। डायनामिक किसे कहते हैं? डायनामिक का मतलब है चेंज करके, यानी कि चीज़ों को चेंज करके हम लोग क्या करें, प्रेजेंट करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका जोन आएगा वह है फोकस जोन। ये बनाना कैसे अभी आपको बता दें। अब इस फोकस जोन में करना क्या है, इस फोकस जोन के अंदर किन बच्चों को बिठाना है। सबसे पहले आप माइंड में रख लें, आपको पता होगा जो आपकी क्लास के अंदर जो है सबसे खामोश बच्चे हैं, क्या है, सबसे खामोश, ज्यादा खामोश रहने वाले बच्चे होते हैं ना, जो ज्यादा प्रेफर करते हैं या तो बुक की तरफ ही देखते रहें या हार्डली क्या हुआ टीचर की तरफ नजर कर ली, तो वो क्या रहते हैं, चुप चुप रहते हैं। आपने इनका जोन अलग बनाना है। बात समझ आ रही को नहीं आ रही? कि ये क्या करते हैं, कोशिश इनकी होती है कि इनको कोई छेड़े ना और ना ये किसी को डिस्टर्ब करे, ना इनको कोई डिस्टर्ब करे ना ये किसी को डिस्टर्ब करे। ये बच्चे अलग रहना पसंद करते हैं ना, कोशिश इनकी ये होती है कि हम लोग अलग रहें और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इनके लिए आपने क्या करना है, एक फोकस जोन अलग बनाना है। आपके पास राउंड टेबल है, राउंड टेबल नहीं है या वैसे है, तो आप लोगों ने एक याद रखना है कि एक क्लास के अंदर एक क्या होता है, फोकस जोन होगा। बात समझ आ गई है? अब आ जाता है हमारे पास दूसरा क्रिएटिव जोन। अब सपोज टू बी मैं आपसे कहता हूं ये जो मेरा जोन था, ये वाला हिस्सा है, ये मेरे कौन से बच्चे आ गए थे, जो मेरे फोकस वाले थे, कि जिनको डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा, वो अपने ही में रहने वाले। अब दूसरा जोन आप आगे लेकर आएंगे या पीछे बनाएं, ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे बनाना है। इससे फायदा क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी कौन सा जोन बोला मैंने? ये वो बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं ज्यादा बोलने की, जो कोशिश करते हैं ज्यादा काम करने की, तो आपने इनको क्या करना है, इनका क्रिएटिव जोन क्या बनाना है, सेपरेट बनाना है। अब ये मैं फिर कह रहा हूं, इट्स अप टू यू कि आप उसको क्लास में कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पार्टीशन होती जा रही है बच्चों की, कि बच्चे जो हैं जिस तरह की साइकी है उसी तरह के जोन में शिफ्ट हो गए। पहले सुना था ऐसा कुछ? बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट जोन। जो बच्चे क्लास में आपको लग रहा है कि वो हर टाइम कोशिश करते हैं बाहर जाने की, उनको ज्यादा कोशिश होती है, कभी उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी टीचर से बार बार क्वेश्चन करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट जोन वाले बच्चे। इनको आपने क्या करना है, क्लास में ऐसी जगह बिठाना है जहां से ये आसानी से क्लास में से क्या है, बाहर भी जा सके, आसानी से क्लास में क्या करे, क्वेश्चन भी कर सके, आसानी से अगर कोई एक्टिविटी भी करना चाहे तो ये क्या करे, कर सके। ये कौन सा जोन है, ये कौन सा है जी, मूवमेंट जोन। पहले वाला कौन सा था, फोकस। फोकस में कौन से वाले आएंगे, दूसरे वाले क्रिएटिव, दूसरा क्रिएटिव था, उसमें कौन था, और तीसरा मूवमेंट जोन। एक वर्ड सुना इंग्लिश में, बडी, सुना ना, बडी जोन। ये बडी जोन वाले कौन है, जो डिस्कशन करते हैं बच्चे, जो आपस में डिस्कशन करके क्या करते हैं, काम करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बडी जोन वाले बच्चे। यानी कि ये क्या करेंगे, जब हम इनका अलग से जोन बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। ये हमारे कौन से हो गए, बड़ी जोन। 4 जोन बन गए हैं ना, कितनी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें बच्चों की मेंटालिटी का पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा क्या है। टीचर टेबल जोन, आपके क्लास में टेबल है, टीचर्स का टेबल है ना, अब जरा गौर से सुने। ये कौन से हैं, टीचर टेबल जोन। यहां कौन से बच्चे बिठाएंगे हम, कौन से बच्चे होने चाहिए जो टीचर टेबल जोन के पास हों, वीक स्टूडेंट। नहीं बात समझ आई है ना, आसानी हो गई ना। अब बाकी तो बच्चे हमने शिफ्ट कर दिए एक जगह से दूसरी जगह, एक का जोन अलग हो गया, क्रिएटिव का भी अलग हो गया, बड़ी का भी अलग हो गया, जो काम करने वाले उनका भी, जो क्रिएटिव है उनका भी अलग हो गया। लेकिन जो अब एंड में रह जाने वाले बच्चे हैं, जो बेचारे परेशान होते हैं, जो पीछे बैठ जाए, सवाल नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, अगर कहीं और है कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई जो पढ़ने वाला बच्चा, जो ज्यादा काम करने वाला बच्चा दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो यानी कि उनकी भी डिस्टर्बेंस खत्म होगी। इन बच्चों को उठा के हम कहां रखेंगे, अपने टीचर टेबल जोन के बिल्कुल फ्रंट पे, पास, सामने रखेंगे। एक तो बच्चा क्या महसूस करेगा, मेरी वैल्यू है, क्या है, मेरी वैल्यू है। और वीक स्टूडेंट, मैं वही बात करता हूं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए,
जिस दिन आपने उनको अच्छे से तवज्जो दे दी, कॉन्सेंट्रेट उन पे कर लिया, तो वो उनसे भी अच्छा काम करेंगे जो आपके क्रिएटिव बच्चे हैं। ये याद रखिएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, उनको इंपॉर्टेंस दी और उनको अपने पास ले लिया, और बाकी बच्चे कर लेंगे, बाकियों का काम हो जाएगा, वो अपने अपने जोन में अपना काम कर लेंगे। वीक स्टूडेंट नहीं कर सकते थे, हमने उनको उठा के क्या किया, अपने पास ले आए और पास बिठा के काम हम लोग इजीली उनसे करवा सकते हैं। और एक टाइम आएगा इंशाल्लाह ये वाले जोन वाले बच्चे भी उन्हीं जोन्स में शिफ्ट हो जाएंगे जो आपके क्रिएटिव जोन है, जो आपके बड़ी जोन है, जो आपका फोकस है। बात समझ आ गई? ये भी एक आपके क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत ही अहम पार्ट है, इसको आप लोगों ने भूलना